रात के 10 बजे चुके थे। पंकज घर जाने के लिए बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रहा था। खाली पड्ढे बस स्टैंड पर बैठा पंकज कल दफ्तर में क्या क्या करना है, बस यही सोच रहा था। अचानक उसकी नजर सड़क के उस पर के बस स्टैंड गई। वहां दो लोग थे, शायद वो भी घर जाने के लिए आखिरी बस का इंतजार कर रहे थे। दोनों एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़े देख पंकज किन्हीं और ही ख्यालों में खो गया। जहां शायद कभी वो लौट कर नहीं जाना चाहता था, वो उस रात वहीं पहुंच गया जहां वो 4 साल पहले एक रोज वो भी इसी तरह दिव्या का हाथ पकड़े बैठा था। दिव्या के हाथ में गुलाब था। दिव्या बार बार गुलाब पंकज के गालों से लगाकर मुंह बनाने लगती। तभी पंकज उसका हाथ पकड़कर उसे समझाता, पंकज मुझ पर भरोसा है ना? दिव्या, बहुत सारा पंकज, बस मैं अपने घर में बात कर लूंगा और तुम्हारे भी तुम चिंता मत करो। पंकज को नहीं पता था कि दिव्या के साथ ये उसकी आखिरी मुलाकात होगी। दिव्या, मुझे पता है बेबी, पर मैं कल घर जा रही हूं। पंकज, लौट के आओगी ना दिव्या? हाँ बेबी, तुम्हारे बिना रह पाऊंगी मैं। दिव्या की यही बात पंकज को उसकी ओर खींचती थी, लेकिन वो कहां जान पा रहा था कि आखिरी लम्हे ही है जो वो दिव्या के साथ बिता रहा है। पंकज दिव्या के कंधे पर सर रखकर, पंकज, दिव्या बेबी, आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू। दिव्या, लव यू टू, आई ऑल्सो बच्चा। और कुछ देर में बस आ जाती। दोनों बस में बैठकर घर निकल जाते हैं। बस में बैठकर पंकज दिव्या से पूछता है कि उसका रोज कहां है, जो शायद वो बस स्टैंड पर भूल गई थी या यूं कहो छोड़ गई थी। दिव्या ने उसे सॉरी कहकर बात को खत्म कर दिया था और पंकज ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। और फिर एक रात वो हुआ जिसका अंदाजा शायद पंकज को कभी नहीं था। ठीक 3 दिन बाद दिव्या पंकज को कॉल करती है। दिव्या, कैसे हो पंकज? कैसे हो सकता हूं तुम्हारे बिना? कब आ रही हो? दिव्या चुप चुप रही। पंकज ने फिर से पूछा, पंकज बेबी कब वापस आओगी? दिव्या, पंकज लिस्टन, मेरी शादी पक्की हो गई और अब बहुत देर हो चुकी है। आज मेरी सगाई थी और 4 दिन के बाद शादी। पंकज वहीं चुप हो गया। कहने के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। पहली बार दिव्या ने उसे उसके नाम से बुलाया, तभी वो सहम गया था। बात की बात उससे कानों में जाने के बाद कहां कहां चोट की नहीं पता, लेकिन उस रात जो हुआ उसकी उम्मीद पंकज ने शायद नहीं की थी। वो गुलाब का भूलना, वो पंकज की सीरियस बातों को मजाक में लेना, सब एक झटके में बिखरा नहीं, चकनाचूर हो गया था। उस पूरी रात अकेले पंकज के आंसुओं की धार उस बंद कमरे में अपने रास्ते बनाते हुए बह रहे थे और खुद पंकज उन आंसू के सहारे खुद के अंदर दबे दर्द को बाहर निकाल रहा था। अक्सर जब हम अकेले पड़ते हैं तो ये आंसू ही हमारा सहारा बन है, जो खुद बहने के साथ हमारे अंदर के दर्द को बाहर निकालते हैं। और शायद तभी पंकज भी वही कर रहा था। तभी बस के हॉर्न और कंडक्टर की आवाज ने पंकज का ध्यान तोड़ा। अपने आंसू पोंछते हुए पंकज खिड़की की सीट लेकर बैठ गया और उस वक्त दोबारा पंकज ने उस बस स्टैंड की तरफ दोबारा नहीं देखा और बस में बैठकर घर चला गया। जाने अनजाने में हमारी तकदीर कुछ ऐसी तस्वीर दिखा देती जिसकी कल्पना हम आज में नहीं करते हैं। बस इतनी सी थी कहानी।